अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त वीर पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, आज उन युवाओं के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग टू डू एनीथिंग इन लाइफ, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए, उनके लिए बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। परीक्षा देते समय सभी को टेंशन होती है, लेकिन परीक्षा देने से पहले अगर मेरे बताए हुए इन 10 पॉइंट्स हैं और उनको अगर आपने कर लिया तो कभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी और डेफिनेटली आप जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो परीक्षा से पूर्व आपको क्या क्या करना है, ये 10 पॉइंट मैंने बताए हुए। तनाव मुक्त परीक्षा की तैयारी, हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को जो है तनाव होता है परीक्षा में, कितनी भी तैयारी कर ले। लेकिन उसके पहले अगर ये मेरे बताए हुए 10 पॉइंट्स पे अगर आप चलते हैं तो परीक्षा में आपको जो है कोई तनाव नहीं होगा। मेंटली डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं परीक्षा में ऐसा व्यवधान उत्पन्न कर देता है कि जो आप जानते हैं और जानते हुए भी आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और फिर जब परीक्षा दे चुकते हैं तब आप कहते हैं ये मुझे आता था, लेकिन वहाँ हड़बड़ा गए और हड़बड़ा कर ये गलती हो गई। तो हड़बड़ाते हम क्यों हैं? जब किसी भी टीचर के सामने या माता पिता के सामने अपन आते हैं, वो कोई चीज़ पूछते हैं और अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं है तो आप हड़बड़ा जाते हैं, और जब आप पूरी तैयारी पर हैं तो हड़बड़ाते नहीं हैं। इसका मतलब है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आता है? जब संबंधित विषय की पूर्ण जानकारी आप ले लेते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि अब कोई कहीं से भी कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे। तो आपको ये 10 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नंबर 1, नियमित पढ़ाई एवं ठोस कार्य योजना। तो ठोस कार्य योजना का तात्पर्य ये है कि पहले आप अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, जो भी आपकी क्षमता है, प्रत्येक तरीके से चारों तरफ से नज़र डाल करके आप देख लें कि हमारी क्षमता क्या है, उसी की आप तैयारी करें। और तैयारी जब शुरू कर रहे हैं तो उस समय आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे के लिए हमें पढ़ना है। तो जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है सफल नहीं हो सकते। तो नियमित जो है आप रहने के लिए एक टाइम टेबल को तैयार करें। नंबर 2, नोट्स समय पर बनाएं। और कैसे बनाएं? तो नोट्स जो है परीक्षा के पूर्व आप जो है नोट्स बनाना बेसिक से बिल्कुल प्रारंभ करिए किसी भी चीज़ के। और नोट्स किस तरीके से बनाएंगे? अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं या किसी का गाइडेंस ले रहे हैं, उसकी सलाह लें। उसके बाद जो है किताबों में उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, नेट पे तलाश करें। उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। दूसरे के नोट्स से पढ़ करके कभी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आपकी कलम ये बताती है, आप जब वहाँ लिखेंगे कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसलिए जो है आप अपने नोट्स तैयार करें, यानी जो गाइडेंस है, और ऐसे लोगों से मिलें जो परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हों। असफल लोगों से न मिलें, अनपढ़ लोगों से न मिलें, क्योंकि वो हमेशा आपको हतोत्साहित करेंगे। तो ऐसे लोगों का अनुभव प्राप्त करें जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, अथवा जो फेल हो गए हैं वो किस कारण से फेल हुए, उन कारणों को जानना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप जो है खुद के जब नोट्स बनाएंगे और उन्हीं नोट्स से आप फिर जो है तैयारी करेंगे, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार करें। विषय परिवर्तन। देखिए, एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं पढ़ा जा सकता। एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाते हैं तो उस सब्जेक्ट को आप जो है बदल दीजिए। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके से प्रारंभ करना है। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे आप पहले उठाइए सब्जेक्ट को, नहीं जिसमें कम इंटरेस्ट होगा उसे ही आप पहले उठा लें। और पढ़ते पढ़ते मूड ऑफ हो गया तो जिसमें आपका मन लगता है उसे भी नहीं आप पढ़ पाएंगे। तो विषय नोट्स की पुनरावृत्ति और रिवीजन का ध्यान रखें। जब जो है आप नोट्स बना लेते हैं तो उनका रिवीजन ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का नोट्स बन गया आपका और उसके बाद आप सोशियोलॉजी का लिख रहे हैं, तो हिस्ट्री के नोट्स को कम से कम आधे घंटे पर डे रिवाइज करते रहें। तो हर चीज़ को रिवीजन, क्योंकि अपन जो पढ़ते हैं 24 घंटे में अपन 63 और 65% भूल जाते हैं। तो उसे जो है पुनरावृत्ति कर लें। जब रिवीजन करते करते हमेशा के लिए आपके मानस पटल पर छप जाएगा तो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से नोट्स की पुनरावृत्ति करें, विषय का परिवर्तन करते रहें। नंबर 5,
पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, यानी घर में जिसमें आप रह रहे हैं उसमें आपका एक कमरा निश्चित होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उस कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे, क्योंकि घर में 50 प्रकार की प्रॉब्लम होती है। वहीं पे पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गई, भैया भी आ गए, और किसी बात को लेकर के जो है उनमें वाद विवाद होने लगा, या कोई योजना भी बना रहे हैं जब वो, तो आपका ध्यान उस ओर चला जाएगा। तो उन लोगों से कृपया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर लें कि जब तक मैं यहाँ पढ़ूँ तब तक आप इस कमरे में ना आएँ, दूसरे कमरे में आप लोग जो है रहें इस तरीके से, अथवा किसी दूसरी ऐसी जगह को चुन लें आप जहाँ पर जो है आप शांतिपूर्वक पढ़ सकें। तो अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वहाँ आपका किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि माइंड कंसंट्रेट होना पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। पन्ने पढ़ने और पलटने से तात्पर्य नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, क्योंकि जब रिवाइज अगर करें तो अपन को लगे कि हाँ पढ़ लिया और याद हो जाए। नंबर 6, उचित आहार विहार एवं निद्रा। इसके लिए आपका भोजन जो है पर्याप्त होना चाहिए, और अगर नींद नहीं लेते हैं आप, रात में ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, तो एक चिड़चिड़ाहट आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो इसलिए पूर्ण नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको नींद आना चाहिए पूरी। और कभी भी जब आप थक जाते हैं तो बीच में रेस्ट करें, उसके बाद शरीर जो है पुनः एनर्जी एकत्रित कर लेता है और तरोताज़ा हो जाता है। नंबर 7, परिवार एवं मेहमानों से बचें। ये लोग अक्सर जो है आपका डिस्टर्ब करेंगे। अक्सर रिश्तेदारियों में शादियां होने लगती हैं, मेहमान आपके यहाँ आने लगेंगे, कभी बात मांगने आ रहा है, कहीं पछ मांगने आ रहा है, या मम्मी पापा बात लेके जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपका डिस्टर्ब करेंगी। यहाँ शादी में जाना, मेहमानों का घर में आना, फिर आपके कमरे में घुसना, फिर बातचीत करना, क्या कर रहे हो। कुछ मेहमान अनपढ़ टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, अरे क्या तैयारी कर रहे हो, क्या तुम्हारा अब यूपीएससी में होगा, पीएससी में होगा, अरे अच्छा है धंधा कर लो, अच्छा है क्लर्क की नौकरी कर लो, अरे चपरासी की जगह निकली है उनमें ही फार्म भर दो। तो ये लोग आपको जो है डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए अवॉइड करें ऐसे लोगों से जो आपके क्षेत्र में अनुभव नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति का सानिध्य। हरी चीज़ों को, पेड़ पौधों को, फूलों को देख करके तो कुछ नहीं है, आप अपने जो है पोर्च में या आपके छज्जा होगा घर पे या छत पर कुछ फूलों को लगा लें, उसमें कुछ हरियाली हो, तुलसी के भी पौधे हों, फूलों के पौधे हों, एलोवेरा को लगा लें, उनके बीच में बैठ कर के थोड़ी देर जब तक सूर्य नहीं निकलता है छत पे बैठ के पढ़ेंगे तो आपका उस हरियाली को देख के जो है माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो इन चीज़ों का भी सहारा लें। नंबर 9, परीक्षा से पूर्व नोट्स रिवीजन। अब देखिए, परीक्षा जब बिल्कुल नज़दीक आ जाती है उस समय एक गाइड जो होगा आपका, प्रॉब्लम्स आती है उसे फ़ोन करके पूछ लें या उससे मिलें जा कर के थोड़ी देर बाद। बाकी की किताबों को बिल्कुल अलग रख लीजिए, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा ट्यूशन पे या कोचिंग में पढ़ा आपने, या दूसरों के नोट्स लिए, उन सब का निचोड़ जो है आपके नोट्सों में है, और आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके के पूछे जाएंगे। तो परीक्षा के पहले सिर्फ आपके नोट्स आपके पास रह जाएंगे, और सभी नोट्स को धीरे धीरे जो है समय वाइज टाइम टेबल बना करके और उनका रिवीजन करें, और अधिक जो है ज्ञान के लिए न दौड़ें। जितना आपका सिलेबस है उसे ध्यानपूर्वक जो है पढ़ें। नंबर 10, अभिभावकों का कर्तव्य। इसके साथ जो है माता पिता या जो भी घर में आपके अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि समय पर आपको भोजन दिया जाए और किसी भी तरीके का आपका डिस्टर्बेंस न किया जाए। विवाह, शादी या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं या घर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग बैठ कर के जो है डिस्कस करें, और आपके कमरे में आकर के जो है आपका हस्तक्षेप न करें, और समय समय पर आपको नाश्ता और खाना मिलता रहे। इस तरीके से आप जो है परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उस समय जब परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आपके अंदर बिल्कुल जो है हेजिटेशन, हिचकिचाहट और हड़बड़ाहट नहीं होगी, और आप जो है परीक्षा में अपना अच्छा कर सकेंगे, द बेस्ट कर सकेंगे, और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आप पास हो सकेंगे। तो यही उन छात्रों से मेरा अनुरोध है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा करें कि ताकि जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो ये 10 चीज़ें आप नोट कर लीजिए, डेफिनेटली आप मान लीजिए यू विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।